सद्गुरुवे नमः। प्राचीन युग की ये कथा ईशावास्योपनिषद से ली गई है। उस युग में बलाका के पुत्र गार्ग एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। गर्ग गोत्र में उत्पन्न गार्ग को संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। उस युग में उनकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि थी, क्योंकि वे वेदों के अच्छे वक्ता भी थे। दोनों में अंतर भी है, ज्ञान होना और वक्ता होना। वक्ता होना और ज्ञानी होना, दोनों में बहुत लोग वक्ता बन जाते हैं, लेकिन टीवी में देख लो, एक दो लोग आते हैं इतने अच्छा वक्तव्य देते हैं कि निरुत्तर कर देते हैं। बोलने पे लगेगा पक्षपात है, लेकिन मैं फैन हूँ। सुधांशु भैया जब बोलते हैं त्रिवेदी जी, तो उनको गूगल बोलते हैं, काट दो कहीं से काटना हो, इतना ज्यादा बढ़िया। तो ये वक्ता है भी हैं और ज्ञानी भी बोले जाते हैं। उसी नर देश के निवासी गार्ग सदैव विचरण किया करते थे। वैसे भी ज्ञानी को एक जगह रुकना नहीं चाहिए। जहां ज्ञानी 2-4 महीने रुका, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या तो फिर उस क्षेत्र में पूरी तबाही मचा देगा। तो इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को सब में बुराई भी जल्दी दिखने लगती है। बोलते नहीं, ज्ञानी अग्नि, गुरु, भगवान, पंडित, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। ज्यादा नजदीकी रहने पे अपराध हो जाता है। तो मत्स्य देश पहुंच जाते हैं, तो कभी पांचाल देश पहुंच जाते हैं, तो कभी मिथिला पहुंच जाते हैं, कभी काशी पहुंच जाते हैं। एक बार गार्ग मुनि, अभी ये युवावस्था, उपनिषदों में जो ऋषि मुनि हैं वो हजारों साल के बाद पुराण में आए हैं, इसलिए उन पर मुनिवर, ब्रह्मज्ञानी, ये सब इनकी युवा अवस्थाओं वाली बातें उपनिषद में है। उस समय ये युवा बिल्कुल हर जगह, जैसे युवावस्था बोलते नहीं कि 15-16 गुरुकुल से निकले हैं ब्रह्मचारी 20-25 साल वाले, तो सबसे झेलने वाले, सबसे तो अच्छे नॉलेज वाले भी हैं। लेकिन तो एक बार वे काशी नगरी जा पहुंचे। वहां विद्वानों के राजा अजातशत्रु से मिले। उन्होंने अजातशत्रु से गर्व भरे स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश दूंगा। गार्ग की बात सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश दे देंगे तो मैं आपको 1000 गाय भेंट करता हूँ। देखो, प्राचीन समय की समृद्धि मानी जाती थी गाय। आपके आश्रम में जितने 1000-लाख गाय होती थी, उतना समृद्धशाली गुरुकुल माना जाता था। जिन ब्राह्मणों के घर में, गृहस्थों के दरवाजे पर जितनी ज्यादा गाय होती थी, उतना धनी व्यक्ति माना जाता था। तो बोले, मैं 1000 गाय भेंट करता हूं आपको, अगर आप हमें ब्रह्म तत्व का उपदेश दे देंगे। हे राजन, गार्ग मुनि बोले, हमारे सूर्य मंडल में जो अंतर्यामी पुरुष है, मैं ब्रह्मा बुद्धि से उसका उपासक हूं। राजा अजातशत्रु ने तत्परता से कहा, नहीं ब्राह्मण, आप इस विषय पर चर्चा ना करें। ये सबसे महान और शुक्र वस्त्र धारण करने वाला है। ये सबका अतिक्रमण करके सबसे उच्च स्थिति में विराजमान रहता है। ये सबका मस्तक है। इस प्रकार वह मनुष्य भी जो इस प्रसिद्ध सूर्य मंडल के अंतर्गत आने वाले पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वो भी सबका अतिक्रमण करके सबसे उच्च स्थिति में विराजमान रहता है तथा समस्त भूतों का मस्तक माना जाता है। ये जो चंद्रमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, उसकी मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। गार्ग ने अजातशत्रु से पुनः कहा, पहले क्या बोला? सूर्य मंडल में जो अंतर्यामी पुरुष है, जो प्रकाशित है ब्रह्म बुद्धि से, मैं उसका उपासक हूँ, यानी सूर्य के ब्रह्म तत्व को। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं ब्राह्मण देवता,
ये सबसे महान और शुक्र वस्त्र धारण करने वाला है, सबका अतिक्रमण करके सबसे उच्च स्थिति में विराजमान रहता है, ये समस्त भूतों का मस्तक माना गया है। दूसरा फिर क्या कह दिया है कि मैं चंद्रमंडल में अंतर्यामी जो पुरुष है ब्रह्म रूप में मैं उसकी उपासना करता हूं। अजातशत्रु फिर बोले, अति शीघ्रता से कहा, नहीं ब्राह्मण देवता, कृपया आप इस विषय पर भी चर्चा ना करें। तेज आत्मा इस प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध बिंदु मंडल के अंतर्गत आने वाले पुरुष इस रूप में उपासना करता है, वो भी तेज आत्मा अर्थात महान तेजस्वी होता है। इस भाव से मैं भी इसका उपासक हूँ। अजातशत्रु के टोकने पर गार्ग्य ने कहा, ये जो मेघ मंडल में अंतर्यामी पुरुष है मैं इसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु फिर बोले, हे ब्राह्मण, कृपया करके आप इस विषय पर भी चर्चा ना करें, ये शब्द भी आत्मा है। अवश्य इस भाव में मैं इसका उपासक हूँ जो इस प्रसिद्ध मेघ मंडलीय के अंतर्गत आने वाले पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वो भी शब्द आत्मा हो जाता है। इस बार गार्ग्य ने कहा, मैं वायुमंडल के अंतर्यामी पुरुष की उपासना करता हूँ। बड़े गुण शास्त्रार्थ होते, ये राजा होकर के ब्रह्मज्ञानी है, उनको ऋषि होने का ब्रह्म ज्ञान है। नहीं ब्राह्मण देवता, इस विषय पर भी आप चर्चा ना करें। जो कहते हैं उनका तुरंत उत्तर काट दे रहे हैं। ये परम ऐश्वर्य से संपन्न इंद्र, कहीं भी कुंठित ना होने वाला वैकुंठ और परास्त ना होने वाली सेना है। इसी तरह वो भी जो इस वायु के अंतर आने वाले पुरुष के रूप में उपासना करता है, वो विनयशील प्राणी अवश्य ही दूसरों से कभी परास्त नहीं होता है। इसीलिए मैं इस भाव से इसकी उपासना करता हूँ। तुरंत बोल पड़े, ये जो अग्निमंडल में अंतर्यामी पुरुष है मैं ब्रह्म रूप में उसकी उपासना करता हूँ। इतना सुनकर अजातशत्रु ने कहा, इस विषय में भी आप वार्ता न करें, ये नाम ही आत्मा है, अर्थात जितने भी नामधारी जीव हैं उन सभी की आत्मा जीवन रूप है, और निश्चय ही इसी भाव में मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी तरह वो भी इस जल मंडल के अंतर्गत ही होता है। ये अधिदेवता उपासना बताई गई है, और जब आध्यात्म उपासना बताई जाती है, यह दर्पण में ये आध्यात्म उपासना बताई जाती है, अग्नि के द्वारा पूजित किया जाता है, यानी ये भी ब्रह्म नहीं है। तुरंत बोल दिए, जो ये दर्पण में अंतर्यामी पुरुष है मैं ब्रह्म रूप से उसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप इस विषय में संवाद न करें, यह प्रतिरूप निश्चय है। इसी भाव से मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वो भी जो दर्पण के अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, उस प्रतिरूप गुण से विभूषित होता है, और उसकी संतति में उसके सभी अनुरूप ही जन्म लेते हैं, और प्रतिकूल रूप स्वभाव वाले नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने इससे पहले वाले उपनिषद में पढ़ चुके थे कि हमारा चेहरा दर्पण में दिखता है तो वो आत्मा नहीं है। अब आपको पता चल चुका है ना, पहले से पता है, तो तुम भी बहस कर लो। कोई कहेगा जो जल में आत्मा फोटो दिखता है तुम्हारा प्रतिबिंब वो आत्मा है, तो तुमने पढ़ा हुआ है ना। तुम कहोगे छांदोग्य उपनिषद था, कौन सा था, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं। इसीलिए बोला गया नॉलेज होना चाहिए ना। फिर गार्ग्य बोले, ये जो छाया मैं पुरुष है मैं इसकी उपासना करता हूँ। आ गए वहीं पे छाया वाला। इसे सुन करके मतलब जब हम चलते हैं शरीर सूर्य की रोशनी में जो परछाई होती है, इसकी उपासना करता हूँ। अजातशत्रु ने कहा, आप इनके विषय में भी वार्ता न करें, यह मृत्यु रूप निश्चय है। इसी भाव से मैं इसकी रूप में इसकी उपासना करता हूँ।
इस तरह वो भी जो इसकी रूप में उपासना करता है, ना तो वो स्वयं ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होता है और ना ही उसकी संतान समय से पूर्व मृत्यु से हाथ धोती है। अब हार तो कोई मानता नहीं है, तुरंत बोल उठे, ये जो शरीर के अंतर्वर्ती पुरुष है, मैं इसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। इस पर राजा अजातशत्रु ने कहा, आप इसके विषय में भी चर्चा न करें ब्राह्मण देव, ये प्रजापति का रूप है। जो शरीरांतरवर्ती पुरुष है, ये प्रजापति का रूप है। निश्चय रूप से इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इस तरह वो भी जो इस रूप का उपासक है, ब्रह्मा और पशुओं से संपन्न होता है, यानी प्रजा और पशुओं से संपन्न होता है। बलाका का पुत्र गार्ग्य फिर से बोले, ये जो प्रजा के से नित्य संयुक्त प्राण रूप आत्मा है, जिससे एकता को प्राप्त होकर के सोया हुआ पुरुष स्वप्न के मार्ग से विचरता है, मैं उस ब्रह्म रूप की उपासना करता हूँ। ये सब तुमको पता है, इसीलिए समझ लग रहा हो कि ये गलत बोल रहे हैं ना। इस पर अजातशत्रु ने कहा, नहीं ब्राह्मण, इस विषय में भी आपकी वार्ता की आवश्यकता नहीं है, ये यमराज हैं, इसी रूप में मैं इसका उपासक हूँ। बोले तुरंत, ये जो दाहिने चक्षु में पुरुष है, मैं ब्रह्म रूप में इसकी उपासना करता हूँ। ये सुन करके अजातशत्रु बोले, इसके बारे में भी आप ना बात करें, यह नाम की आत्मा और ज्योति की आत्मा, अग्नि की आत्मा अर्थात सूर्य का निवास आंखों में माना जाता है। तो इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ कि ये ज्योति रूप में ये इसकी आत्मा होती है। अब गार्ग्य तुरंत बोले, जो बाएं चक्षु में पुरुष है, मैं इसकी उपासना करता हूँ। यह सुनकर राजा शीघ्रता पूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, इस बारे में भी आप संवाद न करें। ये सत्य की आत्मा, विद्युत की आत्मा, तेज की आत्मा है, निश्चय ही इसी भाव में मैं इसकी उपासना करता हूँ। इस तरह जो भी इस रूप में उपासना करता है, इस सभी की आत्मा होता है। अब बलाका पुत्र गार्ग्य चुप हो गए। तब राजा अजातशत्रु ने उनसे कहा, हे बलाका नंदन, क्या बस केवल इतना ही आपको ब्रह्म ज्ञान है? राजा अजातशत्रु ने जब ऐसा पूछा, तब बलाको ने कहा, हे राजन, मुझे केवल इतना ही ब्रह्म ज्ञान है, जितना ब्रह्म ज्ञान लेकर के ब्रह्मा से इंद्र बार बार लौट रहे थे। तब तो व्यर्थ ही आपने मेरे साथ वार्तालाप किया। अब मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूँ बलाको। अवश्य ही आपके बताए हुए इन समस्त सोपाधिक पुरुषों का करता है। राजा अजातशत्रु की बात सुनकर सुप्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्ग्य हाथ में समिधा लेकर उनके पास गए और बोले, हे राजन, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गार्ग्य के मुख से संवाद को सुनकर अजातशत्रु ने कहा, ये विपरीत बात हो जाएगी। क्या? एक क्षत्रिय के पास ब्राह्मण शिष्य बनने आए, इसलिए आइए एकांत में चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वहां पर मैं आपको गुप्त रूप से ब्रह्मज्ञान का उपदेश दूंगा। यहाँ तो आपने सभा में चेतावनी दी थी कि आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए, तो मैंने आपको 1000 गाय देने का संकल्प कर लिया था। लेकिन जब मैं आपको शिक्षा दूंगा तो यह अच्छी बात नहीं है समाज में देखने के हिसाब से, इसलिए हम आपको एकांत में लेके चलते हैं। अजातशत्रु बलाकापुर गार्ग्य का हाथ पकड़कर वहां से चल दिए। वे दोनों एक सोए हुए पुरुष के पास गए। वहां राजा ने उस सोए हुए पुरुष को पुकारा, ओ ब्रह्म, ओ पांडरवासा, हो सोमराजन। इतने पर भी वह पुरुष सोए से ना जागा।
तब अजातशत्रु ने उस पुरुष के शरीर पर छड़ी से आघात किया। वो सोया हुआ पुरुष छड़ी की चोट पड़ते ही एकदम से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। तब राजा अजातशत्रु ने गार्ग से पूछा, हे ब्राह्मण, यह पुरुष इस प्रकार अचेत अवस्था में कहाँ सोया था? किस प्रदेश में इसका शयन हुआ और जागृत अवस्था के लिए ये कहाँ से तुरंत आ गया? राजा अजातशत्रु के इस प्रकार पूछने पर गार्ग उस रहस्य को नहीं समझ पाए। तब राजा ने पुनः कहा, हे ब्राह्मण, ये पुरुष इस प्रकार अचेत सा जहाँ सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था, इस जागृत अवस्था के लिए ये जहाँ से आया है वह यह स्थान है हिता। हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियां हैं और जो हृदय कमल से संबंध रखती हैं, वे हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर फैली हैं। इसका प्रमाण इस प्रकार है, एक केस को 1000 बार चीरने पर जो एक खंड होता है, उतनी ही सूक्ष्म समस्त नाड़ियां हैं। नए नए प्रकार के रंगों का जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त, इन समस्त रंगों के सूक्ष्मतम अंश से वे युक्त हैं। इन्हीं नाड़ियों में पुरुष सोते समय स्थित रहता है। जिस समय निद्रा में लीन पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता है, उस समय वह इस प्राण में एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है और उस समय वाक से संबंधित नामों के साथ इस प्राण को खो जाता है। आंखें सभी रूपों के साथ इसी में लीन हो जाती हैं। वो पुरुष निद्रा से जाग उठता है। उस समय किस प्रकार सुलगती हुई अग्नि से सभी दिशाओं में चिंगारियां करती हुई उत्पन्न हो जाती और सभी नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, इसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाक आदि प्राण निकलकर अपने अपने भोग स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फिर प्राणों से उसके अधिष्ठाता अग्नि देवता प्रकट होते हैं और देवगणों से लोक नाम आदि विषय प्रकट होते हैं। उस आत्मा की प्राप्ति का स्थान या दृष्टांत इस तरह है। कैसे? जैसे छुरा रखने हेतु बनाई हुई चर्ममयी पेटी, यानी छुरा रखने वाला खोल तलवार का, उसी तरह शरीर अंतर्गत हृदय कमल के अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस तरह अग्नि अपने नीड़भूत अरणि और काष्ठ में लकड़ी सभी स्थान पे व्याप्त रहती है, उसी प्रकार ये प्रज्ञावान आत्मा के नाम से जाने वाले शरीर में नख से सिक तक व्याप्त है। उस इन साक्षी आत्मा को वाक आदि आत्मा से अनुगत सेवक की भांति अनुसरण करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से युक्त धनी माँ उसके आश्रित रहने वाले स्वजन अनुवर्तन करते रहते हैं, जिस तरह धनी अपने स्वजनों के साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनी को ही भोगते हैं, उसी प्रकार यह प्रज्ञावान वाक आदि आत्मा को भोगता रहता है और निश्चय ही इस आत्मा को वाक आदि आत्मा भोगते रहते हैं। वे प्रसिद्ध देवता इंद्र जब तक इस आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, तब तक असुरगण इसका पराभव करते थे, यानी अमृत तत्व उनको नहीं पता था। लेकिन जब उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, तब वो असुरों का नाश करके उन्हें पराजित करने लगे और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठता का पद, स्वर्ग का राज्य, त्रिभुव आधिपत्य पा गए। उसी तरह इसका ज्ञान करने वाला विद्वान समस्त पापों को नाश करके प्राणियों में श्रेष्ठता का पद प्राप्त करता है, स्वराज्य और प्रभुत्व को प्राप्त कर लेता है।
जिसे इसका ज्ञान है उसे पूर्वोक्त फल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसीलिए कौन से राजा हैं? अजात शत्रु, जिसको कोई जीत नहीं सकता है। इस प्रकार बला का पुत्र गार्ग ने राजा अजात शत्रु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। इस कहानी से हमें क्या नॉलेज लेना चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि ये आवश्यक नहीं है कि आपको जितना ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। अपने ही ज्ञान को पूरा मान करके नहीं, क्योंकि ज्ञान एक अथाह सागर की भांति है। बड़े बड़े लोग, जहां से तुम्हारी दुनिया समाप्त होती वहीं से दुनिया समाप्त नहीं है। आप जहां तक पहुंचोगे वहां से नवीनता आरंभ हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।